जरा कल्पना कीजिए, आप एक विशाल लोहे के जहाज पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक काला पानी है, आसमान काले बादलों से ढका है और अचानक आपके सामने 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की एक दीवार उठती है। भागने की कोई जगह नहीं है। यही वो पल है जब इंसान को समझ आता है कि प्रकृति के सामने वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, नॉर्थ सी में काम करने वाले हजारों लोगों की असली जिंदगी है। दुनिया में कई खतरनाक समंदर हैं, लेकिन नॉर्थ सी एक अलग ही तरह का दैत्य है। ये वो जगह है जहां 1000 से ज्यादा जहाजों की लाशें दफन हैं, जहां मौत हर पल आपके कंधे पर हाथ रखे खड़ी रहती है। आज हम नॉर्थ सी के उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नॉर्थ सी यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों से घिरा है। दिखने में यह एक साधारण जलमार्ग लगता है जहां से साल में 2 लाख से ज्यादा जहाज गुजरते हैं, लेकिन इसकी असली दहशत इसकी गहराई में छिपी है। ताज्जुब की बात यह है कि नॉर्थ सी की औसत गहराई सिर्फ 90 मीटर है और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसे विज्ञान की भाषा में शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। जब अटलांटिक महासागर की विशाल लहरें इस उथले समंदर में आती हैं, तो वे जमीन से टकराकर और भी ऊंची, तीखी और विनाशकारी हो जाती हैं। यहाँ 30 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। जरा सोचिए, एक पानी की दीवार जो सीधे आपके जहाज की तरफ दौड़ी आ रही है। इसे देखकर दुनिया के सबसे बहादुर नाविकों के भी पैर कांप जाते हैं। यहाँ का मौसम किसी पागल अपराधी की तरह व्यवहार करता है। साल 1995 में वैज्ञानिकों ने यहाँ पहली बार एक ऐसी लहर रिकॉर्ड की जो नामुमकिन थी। इसे रोग वेव यानी दुष्ट लहर कहा गया। ये बिना चेतावनी के आती है और आसपास की लहरों से 3 गुना बड़ी होती है। कई जहाज जो अचानक गायब हो गए, माना जाता है कि वो इन्हीं लहरों का शिकार बने। एक पल जहाज था, अगले पल सिर्फ सन्नाटा। समुद्री इतिहासकार इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ वाइकिंग युग के जहाजों से लेकर विश्व युद्ध के जंगी जहाजों तक सब कुछ दफन है। रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ जहाजों का मलबा तो मिलता है, पर उनमें सवार लोगों के शरीर कभी नहीं मिलते। नॉर्थ सी का बर्फीला पानी इंसान को मिनटों में हाइपोथर्मिया से मार देता है। नॉर्थ सी में लहरें सिर्फ एक दिशा से नहीं आती, यहाँ एक साथ 3-4 अलग अलग दिशाओं से लहरें आती हैं और जब ये बीच समंदर में टकराती हैं तो जो विस्फोट होता है वो हजारों टन के जहाज को भी हवा में उछाल देता है। इसे क्रॉस सी कहते हैं और इसके लिए नॉर्थ सी दुनिया में सबसे बदनाम है। इतने खतरों के बावजूद इंसान यहाँ क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ छिपा है काला सोना, ऑयल एंड गैस। 1970 के दशक में यहाँ तेल के ऐसे विशाल भंडार मिले जिसने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था बदल दी। नॉर्वे जैसा देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है तो सिर्फ इसी समंदर की बदौलत। लेकिन इस खजाने का एक काला सच भी है। 6 जुलाई 1988 पाइपर अल्फा नाम का एक ऑयल रिग आग के गोले में तब्दील हो गया। उस रात 167 मजदूर मारे गए। जान बचाने के लिए लोगों को 100 फीट की ऊंचाई से बर्फीले समंदर में कूदना पड़ा। यह इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक है। लेकिन क्या इसके बाद काम रुका? नहीं, क्योंकि खजाना बहुत बड़ा था। यहाँ काम करते हैं सैचुरेशन डाइवर्स। ये लोग हफ्तों तक एक छोटे दबाव वाले चैम्बर में रहते हैं और ऐसी गहराई में उतरते हैं जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती। अगर इन्हें जरा भी जल्दी ऊपर लाया जाए तो इनके खून में घुली गैसें इनके शरीर को अंदर से फाड़ देंगी। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पैसा देने वाली नौकरियों में से एक है। नॉर्थ सी के बीचों बीच एक जगह है डेविल्स होल, शैतान का गड्ढा। यहाँ गहराई अचानक 90 मीटर से बढ़कर 230 मीटर हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की धाराएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वो किसी भी चीज को पाताल में खींच लेती हैं। कई मछुआरे यहाँ से कभी वापस नहीं आए। एक और खौफनाक सच, विश्व युद्ध के दौरान डूबे जहाजों में आज भी हजारों टन रासायनिक हथियार और बम दफन हैं। जैसे जैसे ये जहाज गल रहे हैं, ये जहर समंदर में फैल रहा है। यह एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। नॉर्थ सी हमें एक सबक सिखाती है। प्रकृति के सामने इंसान का अहंकार हमेशा घुटने टेकता है। हमने तेल निकाला, अरबों कमाए, लेकिन बदले में इस समंदर ने हजारों जानें ले ली। नॉर्थ सी कल भी खतरनाक थी, आज भी है और कल भी रहेगी। नॉर्थ सी का एक हिस्सा ऐसा है जिसे जहाजों को निगलने वाली रेत कहा जाता है, गुडविन सैंड्स। यह इंग्लैंड के तट के पास रेत का एक 16 किलोमीटर लंबा इलाका है। यहाँ ज्वार भाटा इतनी तेजी से बदलते हैं कि रेत देखते ही देखते दलदल बन जाती है। कहा जाता है कि यहाँ 2000 से ज्यादा जहाज दफन हैं। जब पानी उतरता है तो कभी कभी सदियों पुराने जहाजों के मस्तूल
रेत से बाहर निकले दिखाई देते हैं, जैसे कोई मरा हुआ हाथ मदद के लिए बाहर निकल रहा हो। नॉर्थ सी सिर्फ जहाजों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहरों को निगल चुका है। इंग्लैंड का डनविच शहर कभी एक फलता फूलता बंदरगाह था, लेकिन नॉर्थ सी की भूखी लहरों ने धीरे धीरे पूरे शहर को काट दिया। आज उस शहर के चर्च, घर और कब्रिस्तान सब समंदर की गहराई में हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में आज भी समंदर के नीचे से उन डूबे हुए चर्चों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ सी के नीचे एक सोया हुआ राक्षस है? हजारों साल पहले यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सुनामी आई थी, जिसे स्टोरगा स्लाइड कहते हैं। समंदर के नीचे जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी वहां भारी मात्रा में मीथेन गैस जमी हुई है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह गैस अचानक बाहर निकली तो यह न सिर्फ सुनामी ला सकती है बल्कि नॉर्थ सी के पानी के घनत्व डेंसिटी को इतना कम कर सकती है कि बड़े से बड़ा जहाज बिना किसी चेतावनी के पत्थर की तरह डूब जाएगा। इस समंदर के खतरों के बीच कुछ ऐसे शिकारी भी हैं जो यहाँ के डूबे हुए खजानों की तलाश करते हैं। विश्व युद्ध के समय के जहाजों में भारी मात्रा में तांबा, पीतल और यहाँ तक कि सोना भी दबा है, लेकिन ये काम गैर कानूनी और जानलेवा है। जरा सी गलती और आप उन हजारों रूहों का हिस्सा बन जाएंगे जो पहले से ही वहां दफन हैं। नॉर्थ सी अपने खजानों की रक्षा करना बखूबी जानती है। नॉर्थ सी के बीचों बीच खड़े लाइट हाउस इंसान की आखिरी उम्मीद होते हैं। बेल रॉक जैसे लाइट हाउस को बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। यहाँ रहने वाले गार्ड्स हफ्तों तक दुनिया से कटे रहते हैं, जहाँ लहरें उनकी खिड़की तक पहुंचती हैं। उनके लिए यह समंदर एक खूबसूरत नजारा नहीं बल्कि एक हिंसक जानवर है जिसे वे हर पल टकटकी लगाए देखते हैं। आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास सैटेलाइट है, जीपीएस है और लोहे के मजबूत जहाज हैं, लेकिन नॉर्थ सी हर साल हमें याद दिलाती है कि वो किसी भी तकनीक से बड़ी है। यहाँ का सबसे बड़ा सबक यही है, समंदर से कभी मत लड़ो, बस प्रार्थना करो कि वो तुम्हें गुजरने दे। नॉर्थ सी की लहरों के बीच कुछ ऐसी अजीबो गरीब इमारतें खड़ी हैं जो किसी दूसरी दुनिया की लगती हैं। इन्हें माउंटसेल फोर्ट्स कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें दुश्मन के जहाजों को रोकने के लिए बनाया गया था। आज ये किले लावारिस खड़े हैं, झंग खा रहे हैं और इनमें सिर्फ हवाओं की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन वीरान किलों का इस्तेमाल आज भी कुछ गुप्त कामों के लिए किया जाता है। क्या ये सिर्फ किले हैं या समंदर के बीच छिपे कोई जासूसी ठिकाने? नॉर्थ सी में एक अजीब घटना होती है जिसे अकॉस्टिक शैडो कहते हैं। यहाँ का वातावरण कभी कभी आवाजों को इस तरह मोड़ देता है कि मीलों दूर का शोर आपके कान के पास सुनाई देता है और पास खड़ा जहाज बिल्कुल खामोश लगता है। कई नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोहरे में उन जहाजों के हॉर्न सुने हैं जो दशकों पहले डूब चुके हैं। क्या यह सिर्फ विज्ञान है या उन हजारों रूहों की पुकार जो कभी घर नहीं लौट पाई? नॉर्थ सी सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, यह एक स्मृति है। यहाँ के तटीय गांवों में आज भी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं मिल जाएंगी जो रोज शाम को समंदर की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में उस जहाज का इंतजार है जो 40 साल पहले एक तूफान में खो गया था। नॉर्थ सी ने इन परिवारों को पैसा तो बहुत दिया, लेकिन बदले में उनसे उनकी खुशियां और उनके अपने छीन लिए। यहाँ की हर लहर में एक अधूरी कहानी छिपी है और अब वो आखिरी सच जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। लोग अक्सर पूछते हैं कि नॉर्थ सी इतनी हिंसक क्यों है? वैज्ञानिकों के पास इसका भौतिक जवाब तो है, लेकिन नाविक कुछ और ही कहते हैं। नॉर्थ सी दुनिया का वो इकलौता समंदर है जहां इंसान ने प्रकृति की हड्डियों को छेड़ा है। जब हमने यहाँ हजारों पाइपलाइनें बिछाई और रिग्स गाड़े तो हमने समंदर के उस संतुलन को बिगाड़ दिया जो हजारों सालों से बना था। आज जो रोग वेव्स अचानक आती हैं, वो समंदर की सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उसका गुस्सा है। हम यहाँ विजेता बनकर आए थे, लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ चोरों की तरह काम करते हैं, हमेशा इस डर में कि कब समंदर अपना आखिरी हिसाब बराबर करेगा। नॉर्थ सी की ये खौफनाक दास्तान हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मशीनें बना लें, प्रकृति के एक झटके के सामने हम मिट्टी के ढेर हैं। ये समंदर कल भी खामोश जहाजों को अपने सीने में दबाए बैठा था और आज भी वह नए शिकार की ताक में है। नॉर्थ सी में काम करने वाले नाविक एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझा पाया, द घोस्ट फॉग। यह एक ऐसा घना और ठंडा कोहरा है जो बिना किसी चेतावनी के पूरे जहाज को निगल लेता है। पुराने नाविकों का दावा है कि इस कोहरे के भीतर रडार काम करना बंद कर देते हैं, दिशा सूचक यंत्र गोल गोल घूमने लगते हैं और रेडियो पर सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है।
लोग कहते हैं कि इस कोहरे में वो जहाज दिखाई देते हैं जो सदियों पहले डूब चुके हैं।